Hello students, welcome to your biology classes Daily Info for You. This is the YouTube channel of dailyinfoforyou.com. यहाँ पर हम आपको साइंस के टॉपिक्स बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और साथ ही आप अपने स्कूल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। आज हम लेंगे क्लास 11 बायोलॉजी का एक टॉपिक, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सब टॉपिक होगा किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में इस वीडियो में वी विल डिस्कस कि न्यूट्रिशन इन फंजाई एंड रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो विल स्टार्ट न्यूट्रिशन इन फंजाई। फंगस का न्यूट्रिशन मतलब फंगस खाना कहाँ से लेते हैं। फंगस खाना खुद नहीं बना सकते क्योंकि वो उनके पास उनके सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। इस वजह से वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स, यानी फंगस हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंगस के अलावा एनिमल्स में भी होता है, लेकिन दोनों का वे ऑफ इंजेक्शन अलग अलग तरह से है। जैसे एनिमल्स फूड को इंजेस्ट करते हैं, दे हैव पर्टिकुलर ओपनिंग टू इंजेस्ट द फूड, लेकिन फंगस फूड को एब्जॉर्ब करती है। तो वी कैन से कि फंगस का जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो किस तरह का है, एब्जॉर्प्टिव। उसके बाद फंगस में हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं यहाँ पर? तो जो 3 टाइप्स यहाँ हमें दिख रहे हैं, सबसे पहला है सैप्रोफाइट्स, द सेकेंड इज पैरासिटिक और थर्ड इज सिम्बायोटिक। ऐसे फंगस जो कि डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, दे आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स। ऐसे फंगस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, लेकिन इस वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी तरह का हार्म पहुंचता है, तो हम फंगस को कहेंगे पैरासाइट्स। सिम्बायोट्स में भी फंगस लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके होस्ट को नुकसान नहीं होता बल्कि कुछ बेनिफिट मिलता है। फंगस भी बेनिफिट लेती है और होस्ट भी। ऐसे फंगस को हम बोलते हैं सिम्बायोट्स। तो सैप्रोफाइट्स में फंगस डेड से लेती है फूड, पैरासाइट्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेती है लेकिन बदले में उन्हें हार्म पहुंचाती है, और सिम्बायोट्स फंगस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेती है लेकिन बदले में हार्म नहीं, उल्टा बेनिफिट देती है। तो सिम्बायोटिक फंगस के एग्जांपल्स आते हैं लाइकेंस, माइकोराइजा। लाइकेंस मतलब जब फंगस का रिलेशनशिप किसके साथ होता है, एल्गी के साथ। माइकोराइजा में फंगस का रिलेशनशिप होता है हायर प्लांट्स के साथ, उनके रूट्स के साथ। पैरासाइट्स में फंगस नॉर्मली प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनसे फूड लेती है। जो फंगस डेड से फूड लेती है वो बहुत अच्छे डिकम्पोजर्स भी होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। क्लास 12th में आप पढ़ोगे कि किस तरह से फंगस और बैक्टीरिया मिलकर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं, इसीलिए फंगस को बैक्टीरिया के साथ बहुत अच्छा डिकम्पोजर माना जाता है। तो क्लियर विद द न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई? ओके, गुड। सो अब प्रोसीड करेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन इन फंजाई, देखो इमेज में क्या दिख रहा है, एक मशरूम, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, छोटे छोटे ढेर सारे मशरूम आ गए। कितना अच्छा लग रहा है ना ये एनिमेशन में देखना, ढेर सारे मशरूम छोटे छोटे से आ गए। तो रिप्रोडक्शन का मतलब ही ये होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स बनाता है, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के तरीके बहुत सारे होते हैं। रिप्रोडक्शन को 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया हुआ है। एक वेजिटेटिव, सेकेंड इज असेक्सुअल एंड द थर्ड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के फिर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन मेन मेथड्स होते हैं फ्रैगमेंटेशन, फिजन, बडिंग फंगस के केस में। सिमिलरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन फंगस का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स के फॉर्मेशन पे, और ये स्पोर्स अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ स्पोर्स कोनिडिया कहलाते हैं, कुछ स्पोरेंजियोस्पोर्स और कुछ ज़ूस्पोर्स। ये सारे स्पोर्स में डिफरेंस क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी ही देर में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस में
अगेन स्पोर फॉर्मेशन से ही होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो स्पोर्स बनते हैं उनका नाम है oospores, zygospores, ascospores या basidiospores। यही सारे मेथड्स अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आता है फ्रैगमेंटेशन। एज द नेम सजेस्ट, फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या, एक फंगस के टुकड़े हो गए, यहाँ पे 2 टुकड़े हुए हैं और फेवरेबल कंडीशन मिलने पर एक टुकड़ा नया फंगस बना लेगा, दूसरा टुकड़ा नया फंगस बना लेगा। तो क्या हुआ, नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन फ्रैगमेंट से। दैट्स व्हाई द मेथड इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन। सेकेंड जो मेथड आता है बडिंग, या मैं कहूँ जो थर्ड मेथड होता है फिजन। ये यूनिसेलुलर फंगस में देखने को मिलता है। और यूनिसेलुलर फंगस कौन सा है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जिससे ब्रेड बनता है, पिज्जा बनती है, ईस्ट। तो बडिंग और फिजन, चलिए देखते हैं क्या है। बडिंग में एक सिंगल सेल के ऊपर छोटा सा आउटग्रोथ बनता है, जिसे हम बड कहते हैं। थोड़े समय के बाद वो बड अपने पेरेंट सेल से डिटैच हो जाता है और सुटेबल कंडीशंस मिलकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो एक आउटग्रोथ की हेल्प से जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो बड कहलाती है और मेथड को हम बोलते हैं बडिंग। नेक्स्ट इज फिजन। फिजन मतलब टूटना। जब एक सेल धीरे धीरे 2 टुकड़ों में टूट जाती है तो हम इसे क्या कहते हैं, फिजन। तो यहाँ भी जब दोनों टुकड़े यानी एक सेल से कितने सेल्स बने, 2, मतलब नया ऑर्गेनिज्म बना, पर फिजन से, इसलिए इस मेथड को हम क्या कहेंगे, फिजन। डायग्राम देख के ही आपको तीनों मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके से होता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। लेकिन ये स्पोर्स माइटोसिस के बाद बनते हैं, इसलिए इन स्पोर्स को हम क्या कहते हैं, माइटोस्पोर्स। कोनिडिया एक तरह का स्पोर होता है। कैसा, जब हाइफी के ऊपर चेन ऑफ स्पोर्स बन जाते हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको स्पोर्स का चेन, ये चेन ऑफ स्पोर्स को हम कहते हैं कोनिडिया। और ये धीरे धीरे हाइफी से रिलीज होते जाते हैं और सुटेबल कंडीशन मिलने पे ग्रो कर जाते हैं नए फंगस में। तो ऐसे स्पोर्स को हम कहते हैं कोनिडिया। दूसरा स्पोर्स स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में ये जो नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं इनको हम कहेंगे स्पोरेंजियोस्पोर्स और बैग को कहेंगे स्पोरेंजियम। तो ऐसे स्पोर्स जो कि बैग के अंदर बन रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज स्पोरेंजियोस्पोर्स। थर्ड वन इज ज़ूस्पोर्स। ज़ू मीन्स एनिमल, एनिमल मतलब जो चलता है। तो ऐसा स्पोर जो चलता है उसको हम क्या कहेंगे, ज़ूस्पोर। क्यों चलता है, क्योंकि ये फ्लैजिलेटेड होता है, इसलिए दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मोटाइल स्पोर्स। वैसे फंगस में सबसे कॉमन जो तरीके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और ज़ूस्पोर्स हैं। लेकिन कुछ फंगस में दूसरे तरह के स्पोर्स भी बनते हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स और ओइडिया। इसे हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज रिक्वायरमेंट नहीं है। द लास्ट मेथड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या बनते हैं, स्पोर्स। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स मियोसिस के बाद बनते हैं, इसलिए इन स्पोर्स को हम क्या कहेंगे, मियोस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन स्टेप्स में होता है। फर्स्ट इज प्लाज्मोगैमी, सेकेंड स्टेप इज कैरियोगैमी एंड थर्ड वन इज मियोसिस। चलिए डायग्राम में देखते हैं। 2 फंगसी हाइफी हैप्लॉइड हैं जो कि आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली हैं। सबसे पहले इन हाइफी में छोटा सा आउटग्रोथ हुआ जो कि पास आया और उनके बीच का वॉल डिसॉल्व हुआ, जिस वजह से दोनों का प्लाज्मो फ्यूज हो गया। तो हमने इस स्टेज को क्या कहा, प्लाज्मोगैमी। कुछ फंगस में प्लाज्मोगैमी होने के तुरंत बाद न्यूक्लियस का फ्यूजन या कैरियोगैमी नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए ये ड्यूरेशन वेरी करता है। फंगस एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। जब इस स्टेज पे सेल होता है तो हम कहते हैं डाइकैरियोन और इस फेज को हम कहते हैं डाइकैरियोफेज। तो डाइकैरियोफेज हर फंगस में होगा ऐसा जरूरी नहीं है,
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस समय न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको क्या 2n नहीं लिख के क्या लिखेंगे n+n। मान के चलते हैं डाइकैरियोफेज है, तो डाइकैरियोफेज हो या ना हो, लेकिन उसके बाद कैरियोगैमी होगा ही। तो फर्स्ट स्टेप प्लाज्मोगैमी है, सेकंड स्टेप इज कैरियोगैमी। कैरियो मींस न्यूक्लियस, तो जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा तो ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या हो जाएगी अब 2n, और जो प्रोसेस हुआ वो क्या हुआ कैरियोगैमी। अब डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया, लेकिन पेरेंट्स ओरिजिनली कैसे थे हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड फंगस बनाने के लिए इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस में थर्ड स्टेप क्या होता है मियोसिस। आपको मालूम होना चाहिए कि मियोसिस जब भी होता है तब सेल की प्लॉइडी हाफ हो जाती है, यानी डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड हो जाती है, क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाता है। तो यहाँ पे जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस था वो कैसा हो जाएगा अब हैप्लॉइड। तो मियोसिस के बाद ये हैप्लॉइड हो गया न्यूक्लियस, और अब इसमें स्पोर्स बनेंगे अलग अलग तरह के। कभी इन स्पोर्स को आपने देखा हम जाइगोस्पोर कह रहे हैं, कभी हम एस्कोस्पोर कह रहे हैं, कभी हम बेसिडियोस्पोर कह रहे हैं। ये सारे स्पोर्स डिटेल में आएंगे जब हम फंगस के अलग अलग क्लासेस पढ़ेंगे, कि तब आपको समझ में आएगा कि क्यों सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स को अलग अलग नाम से बोलते हैं, और कब हम इसे जाइगोस्पोर बोल सकते हैं, कब एस्कोस्पोर्स, कब बेसिडियोस्पोर्स। जब क्लासेस आप पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। इन शॉर्ट इतना जरूर याद रखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फंगस में दोनों जगह क्या बनते हैं स्पोर्स। एसेक्सुअल में माइटोस्पोर्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोस्पोर्स। ओके, तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन फंजाई वी हैव कंप्लीटेड। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई और वीडियो भी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, आपके लिए मैं वो वीडियो जरूर डालूंगी। फंगस की क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए मेरा नेक्स्ट लेक्चर जरूर अटेंड करिएगा। तब तक के लिए बाय।